हेलो मूवी लवर्स, आप सभी को स्वागत है एक्सप्लेन हिंदी चैनल पर। आज हम देखेंगे द विचर सीजन 1 का सेकंड एपिसोड। आई होप आपने इसका फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेन देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सेकंड एपिसोड बिना किसी देरी के। हम देख पाते हैं कि फांसी में कपल आपस में खुद का टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और सामने वाला बंदा उसे एक चमेली का फूल दे रहा होता है, मगर गलती से वो फूल नीचे गिर जाता है। फूल को उठाने के लिए जब वो अंदर जाता है तब उसकी मुलाकात येनिफर से होती है। ये बेसिकली पैदाई से कुबड़ेपन से जूझ रही होती है, कोई भी इसे अपना पास नहीं लाना चाहता। कमिंग बैक टू दिस स्टोरी, वो लड़की येनिफर से कहती है कि तुझे कौन पसंद करेगा, तुझे तो कोई फूल तक भी नहीं देगा, ला ये फूल इधर दे। और अभी दोनों ही मिलकर उसके साथ में जोर जबरदस्ती करने लगते हैं, उसको अपने कुबड़ेपन का मजाक उड़ाते हैं और उसे पीटने भी लगते हैं। और तभी सबकॉन्शियसली येनिफर अपनी जादू की मदद से वहां से गायब हो जाती है। अब यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, ये एक सोर्स है। विचर के यूनिवर्स में दो टाइप के जादूगर होते हैं, एक होते हैं सोर्स और एक होते हैं मेज। सोर्स जिनके पास में इंटरनल जादू खुद ब खुद होता है और इनकी जादुई शक्तियां काफी ज्यादा होती है। वहीं पर एक होते हैं मेज जो कि स्कूल जाकर मैजिक सीखते हैं। वेल, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर येनिफर पहुंच जाती है एरेटुजा में, जहाँ पर उसकी मुलाकात स्ट्रेट से होती है। एक तरीके से एरेटुजा भी नौसिखिया जादूगरों का स्कूल होता है। इस एरेटुजा की हेडमास्टर का नाम होता है टिसिया। यहाँ पर स्ट्रीट येनिफर से कहता है कि अगर टिसिया को पता चला कि तुम अपनी पावर का यूज करके यहाँ तक आ चुकी हो तो वो तुम्हें ढूंढ कर वापस से अपनी स्कूल में बाकी बच्चों के साथ डाल देगी, इसीलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। बट येनिफर को तो पता ही नहीं था कि वहाँ से जाने का रास्ता कहाँ से है, क्योंकि वो तो सबकॉन्शियसली अपने जादू को यूज करके यहाँ पर पहुंची थी। जिसके बाद में शेड एक मैजिक पोर्टल बनाकर वहाँ से येनिफर को निकल जाने के लिए कहता है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर टिसिया को उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है और वो अगले दिन ही येनिफर को लेने के लिए उसका घर पर पहुंच जाती है। इस वक्त येनिफर और उसके पिता सुअरों को खाना खिला रहे होते हैं। तभी वहाँ पर टिसिया उसके पिता से पूछती है कि ये सुअर कितने का है, तो वो कहता है कि 10 मार्क। टिसिया फिर से पूछती है कि वो जो दूसरी सुअर है उसका कितना प्राइस है। यहाँ पर येनिफर के बारे में बात किया जा रहा होता है, तो उसका पिता कहता है कि इसे तो मैं 6 मार्क में दे दूंगा। इनकी बातों से हम देख पाते हैं कि उसके पिता को अपनी खुद की बेटी पसंद नहीं थी। येनिफर की माँ आकर उसे कहती है कि ये तुम्हारी बेटी है, कुछ सुअर नहीं, तुम इसे जानवर के भाव में क्यों बेच रहे हो। वहाँ पर टिसिया कहती है कि मैं 6 की जगह 4 मार्क दूंगी और उसका पिता इस डील को फाइनल कर देता है और येनिफर को बेच देता है। जहाँ पर सीन शिफ्ट होता है एरेटुजा में। इस वक्त येनिफर खुद को अकेला पाती है। उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि परिवार में इसकी कोई इज्जत नहीं, उसके बाप ने सिर्फ तो 4 मार्क में ही बेच दिया। वो काफी ज्यादा हताश हो जाती है, इसी वजह से सुसाइड अटेम्प्ट भी करती है, मगर ऐसा करने से पहले टिसिया पहुंचकर उसे रोक देती है। जिसके बाद में उसे नए कपड़े दिए जाते हैं और उसे नए लोगों से मिलवाया जाता है। वहाँ पर ऐसे कई और जादूगरनी भी होती है जो कि पैसे देकर यहाँ पर जादू सीखने के लिए आई होती है। अब इनका पहला टास्क था कि पत्थर का हवा में उड़ाने का। इनके टेबल पर एक पत्थर होता है और साथ ही फूल होता है। यहाँ टिसिया उन्हें एक मंत्र का यूज करके पत्थर को हवा में उड़ाने के बारे में कहती है। इसमें एक लड़की कामयाब हो जाती है, मगर गलती से उसका लेफ्ट हैंड पूरी तरीके से विच में बदल जाता है। ये देखकर बाकी की जादूगरनियां हैरान हो जाती है, तो टिसिया बताती है कि कोई जादू यूं भी नहीं कर सकता, इसको यूज करने के कुछ रूल्स होते हैं, यानी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर तुम्हें पत्थर को हवा में उड़ाना है जादू यूज करके, तो उसके लिए किसी चीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो क्यों ना वो फूल हो। अगर मैं ये फूल को उठाकर कहती हूँ जेलेवेल, तो देखो ये पत्थर हवा में उड़ने लगा है। ऐसे करके बाकी सभी जादूगरनी भी ट्राई करती है, कुछ ना कुछ तो उसमें कामयाब भी हो जाती है। इस टास्क के बाद इनका नया टास्क होता है जिसमें इनको एक गुफा में लाया जाता है, जिसके ऊपरी हिस्सा सर्कल के जैसा होल होता है और वहां से बिजली नीचे गिर रहा होता है। इनका मेन टास्क ये होता है कि आसमान से गिरती बिजली को एक बोतल में कैद करना है, मगर ऐसा करने में कुछ जादूगरनियां फेल हो जाती है। जिसके बाद में बारी आती है येनिफर की, मगर हालांकि वो भी ऐसा करना तो चाहती थी, मगर वो यहाँ पर रुकना भी नहीं चाहती थी, इसीलिए वो ऊपर से गिरती बिजली को खुद के अंदर ही ले जाती है और उल्टा ये बिजली को यूज कर देती है टिसिया पर। मगर वो तो एक जादूगरनी थी, इसलिए वो बच जाती है और वो उसे अगेन धमकाती है और कहती है कि मैं तुम्हें जादू सिखाया और तुम मुझे मारना चाहती हो। लेकिन टिसिया बात जानती थी कि इस वक्त येनिफर का मेंटल डिप्रेशन से गुजर रही है, इसीलिए उसे समझाती है कि अगर तुम्हें जादू को ठीक तरीके से करना है तो अपने इमोशन का ठीक तरीके से यूज करना सीखो। एक बार इमोशन पर कंट्रोल आ गया तो मैजिक पर भी आ जाएगा। और अब अगेन अपेरेंटली येनिफर पहुंच जाती है स्ट्रेट के पास में, जहाँ पर उन दोनों के बीच में बातचीत होती है। येनिफर उसे कहती है कि मैं किसी भी टास्क में कामयाब नहीं हो पा रही, तो स्ट्रेट उसे इमोशन की बारीकियों के बारे में बताता है। और देखा जाए तो इस बातचीत से इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी कि येनिफर को स्ट्रेट के लिए थोड़ा बहुत अट्रैक्शन आ जाता है। जहाँ पर स्ट्रेट उसे द टावर ऑफ गाल में लेकर जाता है और एल्फ की एक कहानी सुनाता है और बताता है कि आज से कई साल पहले दो दुनियाओं का संयोजन हुआ, जिसमें से एक दुनिया थी हमारी पृथ्वी और एक थी दूसरी
दूसरी काली दुनिया, जिससे टकराकर धरती पर एक दरार पैदा हुआ और उस दरार में से कई सारे मॉन्स्टर और बड़े बड़े जियांट्स निकले। उन्हें हराने के लिए सबसे पहले एल्फ आगे आए। उनके पास में जादुई शक्तियां थी, लेकिन एल्फ की तादाद कम होने की वजह से उन्होंने इंसानों को जादू सिखाई और इंसानों तो हरामखोर है। उन्होंने जादू सीखकर एल्फ को ही अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोचा और खुद ब खुद महान शक्तिमान बनने के बारे में सोचा। इसके बाद में स्ट्रेड उसे अपना मैजिकल पोर्टल खोलने वाले जादू सिखाता है, जिसे एक ही बार में एनिफर कर देती है। यह देखकर स्ट्रेड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुमने इसे एक ही बार में कैसे बना लिया, ये तो नामुमकिन है, ऐसा तो पहली बार में कोई भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एनिफर अपनी सच्चाई बताती है और कहती है कि मैं आधी ह्यूमन और आधी एल्फ हूँ। मेरी ब्लड लाइन के अंदर कुछ एल्फ ने इंसानों के साथ में संयोजन किया, जिसकी वजह से आज काफी सालों के बाद जब मैं पैदा हुई तो मेरे शरीर के अंदर विकृतियां आ गई, जिससे बाद में सीन शिफ्ट होता है टिशिया पर, जो कि एक पॉन्ड के पास पहुंचती है और यहाँ पर फेल हुई सारी जादूगरनियों को इल बना देती है। यहाँ पर इस वक्त येनिफर भी आ चुकी होती है। वो टिशिया से पूछते है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, तो टिशिया बताती है कि मैं सिर्फ उनके शरीर से इनका कंट्रोल छीन लिया है, इनके पास में इस वक्त भी इनका पावर है, तुम बस इस सील को पानी में धकेल दो ताकि यहाँ पर रहकर एरेटुजा की शक्ति को बढ़ाएंगे। अब इनकी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद रह जाएगा, एरेटुजा की शक्ति को बढ़ाना। मैंने इन पर काफी ट्राई किया, इन्हें काफी समझाया, मगर ये सभी उस काबिल नहीं कि एक अच्छी जादूगरनी बन पाए, जिसे सुनकर येनिफर भी अपने बाकी सभी साथियों को पॉन्ड में ढकेल देती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है रिविया के गेरल्ट पर, जो कि इस वक्त एक बार में होता है। तभी वहाँ एक शख्स उसे कहता है कि क्यों ना तुम मेरे लिए काम करो, मेरा एक खेत है, उसमें कई सारे मॉन्स्टर आए दिन मेरे फसलों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, मैं तुम्हें 100 मार्क्स दूंगा। तो गेरल्ट कहता है कि इस काम के बदले मैं तुमसे 150 लूंगा और फाइनली डील कंप्लीट हो जाती है। मगर तभी उसकी मुलाकात एक और खाना बदल से होती है, जो कि वहाँ पर गिटार बजा रहा होता है। इसका नाम होता है क्रिस। जब गेरल्ट अपने घोड़े रोज के साथ में उस दानव को मारने के लिए आगे जा रहा होता है, वह अपने गिटार उठाकर गेरल्ट के साथ लेकर कहता है कि मैं तुम्हारी कहानियां आम इंसानों तक पहुंचाना चाहता हूँ, तुम्हारे किस्से उन सभी को अपने गाने के थ्रू बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पर बेसिकली क्रिस के पास में कोई काम नहीं होता है, यही रीजन होता है कि वो गेरल्ट के साथ ही जाने लगा है, जहाँ पर अब वो दोनों उसी खेत तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो दानव इन्हें मिलते हैं। गेरल्ट हालांकि उसे हराने में कामयाब हो जाता है, मगर तभी उसके सर पर कोई बार कर देता है और जब उसकी आंख खुलती है तो अपने सामने दो एल्फ को पाता है। यहाँ पर ये दोनों एल्फ इन दोनों को मारने के बारे में सोचते हैं, तो गेरल्ट कहता है कि मैं एक विचर हूँ और ये नॉर्मल ह्यूमन है जिसने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। वेल, तुम हमें मारना क्यों चाहते हो? क्या हमें मार कर तुम इंसानों और तुम्हारे एल्फ के बीच में कोई जंग शुरू करना चाहते हो? बेहतर तो ये रहेगा कि ये जगह को छोड़कर तुम लोग किसी और जगह पर जाकर बस जाओ, जहाँ पर इंसान तुम्हारी पहुंच से दूर हो। इसे सुन के एल्फ के राजा ने काफी ज्यादा लेक्चर देता है और बताता है कि किस तरीके से इंसान हमारे खात्मा किया, हमने उन्हें जादू सिखाया और वो लोग हमारे ऊपर उल्टा वार किए। मगर तभी विचर उसे शांत करता है और समझाता है कि उस टाइम में कुछ लोग इस शक्ति को पाना चाहते थे, हालांकि कुछ गलत थे तो बाकी सही भी थे, इसलिए इंसान को सोचने का तरीका तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। और फाइनली वो दोनों एल्फ इन दोनों को छोड़ देते हैं, जिसके बदले में गेरल्ट अपने 100 मार्क्स उन्हें दे देता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है सिरी पर, जो कि इस वक्त वहाँ जंगल में होती है और जंगल में थोड़ी बहुत बर्फ गिर रही होती है। वो काफी दिनों से भूखी होती है, उसने कुछ भी खाया पिया नहीं होता है और तभी उसकी मुलाकात एक एल्फ लड़के से होती है, जो कि उसे जंगली फूल पौधे खाने से रोकता है और साथ ही खाने में चूहा भी खिलाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्ट्रेड पर, जो कि आकर स्ट्रेगोवर से मुलाकात करता है। इसका मतलब ये था स्ट्रेगोवर ने ही स्ट्रेड को येनिफर पर नजर रखने के लिए कहा था। और इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगले एपिसोड को शुरू करने से पहले आपको यहीं पर एक बात बता दूं कि इस पूरे शो के अंदर 3 अलग अलग टाइमलाइन चल रहे हैं। सबसे पहले है येनिफर का, उसके बाद में गेरल्ट का, जिसके बीच में करीब 30 साल का डिफरेंस है, और फिर आता है सिरी की टाइमलाइन, जो कि गेरल्ट से 12 साल का डिफरेंस है। आई होप आप समझ चुके होंगे। आज सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इसका नेक्स्ट एपिसोड में जल्द ही लेकर आऊंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।